और आज किसका दिन है? आज चतुर्थ दिवस, माँ कुष्मांडा। ये कहते हैं जो आप गर्भ धारण करते हो इन्हीं की शक्ति से करते हो। नारियां जो गर्भ धारण करती, गर्भ में जो बालक आता है ये कुष्मांडा की शक्ति से ही आता है, इसलिए ये आज इनकी पूजा की जाती। तो ये कई प्रकार कई रूपों में अभी आप निरंतर कथाएं सुनेंगे इनके चरित्रों की, महाराज की ये किस किस रूप में इस सृष्टि में आई और सृष्टि का सृजन करती है हर क्षण हर पल। और यहाँ तक कि कहा कि संसार में जितने नारी पुरुष हैं सब मेरे ही अंश से बने हैं, कोई अभिन्न नहीं है मुझसे, कोई अभिज्ञ नहीं है महाराज। तो उन महामाया की कथा सुनाइए मुझे, उनका स्वरूप बताइए कि क्या है महाराज। तो यहाँ व्यास जी कहते हैं कि यह सर्वव्यापी है, वह महामाया सर्वशक्तिमान है, वो चाहे तो सृष्टि करे और चाहे तो नहीं करे महाराज। तो उनकी कथा के लिए मैं तुम्हें एक पुराना संस्मरण सुनाता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ, उससे उसके चरित्र का, उसकी महानता का, उसके महिमा का तुम्हें वर्णन पता चलेगा। एक दैत्य हुआ, नाम था महिषासुर। इसने तपस्या की, 10,000 वर्ष तक इसकी तपस्या चली। तब भगवान ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के इस पे प्रसन्न होकर के इसको दर्शन देने के लिए आए। मांगो दैत्यराज क्या चाहिए तुम्हें? तो इसने कहा कि मुझे आजीवन अमर होने का वरदान दे दीजिए, मेरी कभी मृत्यु ही ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का नियम है महाराज, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर चाहे कितना बड़ा धनवान हो, लेकिन जो आया है उसे जाना पड़ता है। जिनके सोने के महल थे, रावण जैसे योद्धा चले गए तो तुम तो जाओगे ही, इसलिए जाना तो सृष्टि का नियम। आप सुबह भोजन बनाइए, शाम को बासी है जावे महाराज। तो हर चीज का एक नियम होता है, हर चीज की एक समयावधि होती। उसी प्रकार ये जब देह पुराना हो जाएगा तो इसे त्यागना ही पड़ेगा ना, और नहीं त्यागोगे तो किसकी तरह पछताओगे? लोमस ऋषि की तरह। लोमस ऋषि ने भी यही तपस्या कर ली, भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, भोलेनाथ ने दर्शन दिया। तो इन्हें बचपन से भय रहता था मरने का। लोमस ऋषि को बचपन से ही भय होता था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे मरना नहीं है। अब वो मरने के भय से भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, भोले बाबा ने इन्हें दर्शन दिया। तो कहा महाराज क्या चाहिए कहो, तो एक ही वरदान दे दो कि हमारी मृत्यु ना हो। भोलेनाथ ने कहा असंभव कार्य है महाराज, जो आया है वो जाएगा शरीर त्याग करके। तो इन्होंने चतुराई लगाई और भोलेनाथ से कहा कि जब एक कल्प व्यतीत हो जाए तब मेरा एक रोआ गिरे। अब इससे समझ में आ गया कि इनको तो जीवन मिल गया महाराज। रोए तभी गिरेंगे जब ये जीवित रहेंगे, मरने के बाद तो रोए होते नहीं है शरीर में, इसलिए शरीर ही नहीं रहेगा तो रोए कहाँ से गिरेंगे। तो महाराज भोलेनाथ भी समझ गए, लेकिन भोलेनाथ आशीर्वाद दे दिए पर कहने लगे कि एक दिन तुम स्वयं इसमें पश्चाताप करोगे, स्वयं जलोगे इस अपने वरदान में महाराज। अब लोमस ऋषि बेचारे कई कल्प बीत गए, अब मृत्यु ही ना होने की। जब एक कल्प आए तो एक रोआ झड़े, और जब उन्होंने मांगा था जब मेरे समस्त शरीर के रोए गिर जाएं तब मेरी मृत्यु हो। तो एक दिन इंद्र से कहा, इंद्र अपने लिए महल बनवा रहा, तो कहा ये क्यों कर रहे हो महाराज? हम अपने लिए महल बनवा रहे हैं। क्यों बनवा रहे हो? रहने के लिए। क्या लेकर के जाओगे संसार से? तुम्हारे जैसे बहुत इंद्र घूम रहे हैं, तुम मेरी आयु ले लो, मैं परेशान हो गया हूँ इस शरीर से। अभी तो सिर्फ घुटने तक ही रोए गिरे हैं महाराज, अभी पूरा शरीर बाकी है, कितने कल्प और जीना पड़ेगा। तो कभी कभी अनुचित वरदान मांगने से भी हम फंस जाते हैं, उसमें अपने ही वाणी से हम फंस जाते हैं। इसलिए वाणी भी सोच समझ करके किसी के सामने बोलना चाहिए, इस वाणी को सोच समझ करके खोलना चाहिए। अब लोमस ऋषि अपने ही उसमें फंस गए महाराज, वरदान तो मांग लिया पर फंस गए। इसी प्रकार महिषासुर ने कहा कि हमें अमर होने का वरदान दे दो, हमारी मृत्यु ही ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा संभव है, जो आया है सो जाएगा, तो और कुछ मांग लो। तो महिषासुर ने कहा कि न मैं दानव से मरूं, न मानव से मरूं, न देवताओं से मरूं महाराज, मेरी किसी से मृत्यु ना हो, मुझे सिर्फ एक नारी मारे। इसने सोचा नारी में तो इतनी शक्ति होती नहीं कि वो मार सकेगी, मुझ जैसा दैत्य मुझे एक नारी कैसे मार सकती है? तो मुझे इन किसी में से कोई न मारे, सिर्फ एक नारी के हाथों मेरी मृत्यु।
ब्रह्मा जी भी तथास्तु कह करके चले गए, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, नारी से ही मरोगे तुम। अब महाराज ये इतना आताताई हुआ कि समस्त देवलोक पर भी अपनी सत्ता जमा ली। जन्मेजय ने पूछा कि महाराज ये इतना बलशाली और इसका बड़ा विचित्र नाम महिषासुर, आखिर ये जन्मा कहाँ से, इसका जन्म कहाँ से हुआ? तो व्यास जी कहते कि राजन, दनु के 2 पुत्र हुए, रम और करम। दोनों ने संतान के लिए तप किया। एक ने पंचनद के जल में डूब करके, कंठ तक डूब करके तपस्या करी करम ने, और रम ने पंचाग्नि प्रकट करके उसमें तपस्या की। अब इंद्र को भय हुआ कि ये दोनों तपस्या कर रहे हैं, मेरी गद्दी ले लेंगे महाराज। तो इंद्र फिर से चल पड़ा, करम के पास पहुंच गया, उस पंचनाद के जल में महाराज मगर का रूप धारण किया और करम को निगल गया। जब ये बात रम को पता चली तो रम वहीं पर अपनी ही गर्दन को बाएं हाथ से पकड़ता है, दाएं से तलवार उठाया और काटने के लिए उद्यत हो गया महाराज। ये कार्य अग्निदेव को अशोभनीय लगी, जिसपे वो तपस्या कर रहा था। अग्निदेव प्रकट हो गए और उसकी निंदा की कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा अपराध है, पाप है महाराज, और ये तुम क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूं। तो इस रम ने क्या मांगा कि महाराज मुझे ऐसा पुत्र दे दो जो देवताओं और दानवों से अवध्य हो और त्रिलोक पर उसका राज्य हो, उसकी सत्ता हो, और महाराज उसे कोई भी पराजित ना कर सके, ना देवता ना दानव ना मानव महाराज, और अपनी इच्छा अनुसार वो रूप धारण कर ले। अग्नि देवता ने वरदान दे दिया कि तुम जिस भी नारी पर, जिस भी स्त्री पर अपनी दृष्टि कर दोगे, काम दृष्टि कर दोगे, वही गर्भवती हो जाएगी और उसी से तुम्हारी संतान उत्पन्न होगी। अब ये था तो राक्षसी वृत्ति का, राक्षसी बुद्धि का चला जा रहा था। वहीं पर एक महिषी अर्थात एक भैंसी थी, वो काम से प्रताड़ित थी। इस रम ने भी उस पर काम दृष्टिपात किया और महाराज इसके दृष्टिपात करने से ही वो महिषी जो थी वो गर्भवती हो गई। अब एक जो भैंसा था वो भी काम से उत्पीड़ित था, वो उस महिषी की ओर भागा, उस भैंस की ओर भागा, तो बीच में आ गया रम उसे मारने के लिए। तो इस भैंसे ने अपनी सींग से ही रम का वध कर दिया महाराज। ये महिषी जो थी, भैंस जो थी, रम की मृत्यु देखकर वहां से भागी और भाग करके कहाँ आ गई, जहां पर रम तपस्या करता था। यक्षों ने उसकी रक्षा की और उस भैंसे को जो उसके पीछे पीछे आया उसे मार डाला। अब चूंकि रम मर गया तो ये उस महिषी का स्वामी था महाराज, तो रम को यक्षों ने ले जा करके अग्नि दी और अग्नि जला करके जब उसका अंतिम संस्कार किया तो ये महिषी भी उस अग्नि में कूद गई और उसके साथ सती हो गई। और इसी अग्नि में जब ये सती हुई कूद करके उसके साथ, तो 2 दैत्य प्रकट हुए। एक हुआ महिषासुर जो इसके गर्भ में आया था रम के द्वारा वो, और स्वयं रम आया रक्त बीज के रूप में। इन दोनों दैत्यों की उत्पत्ति हुई। महिषासुर ने तप कर लिया, वरदान मांग लिया और अपने चिक्षुर नामक दैत्य था उसको सेनापति बनाया। उसके पास 10,000 सैनिक थे। एक दूत को कहा कि जाओ, हमने समस्त लोगों पर इस पृथ्वी लोक पर तो अपना आधिपत्य जमा लिया, लेकिन अब हम इंद्र के लोक को अपना बनाना चाहते हैं। तो जाओ और इंद्र आदि देवताओं से कहो कि या तो हमारी शरण स्वीकार कर ले या फिर अपनी सत्ता को छोड़ करके गद्दी खाली कर दे और हमें दे दे। दैत्य ने जाकर के उसी प्रकार बताया महाराज। इंद्र को भी बड़ा अभिमान था, अहंकार था। इंद्र ने कहा कि उस भैंस के बच्चे में बड़ा अहंकार आ गया, अहंकार वश वो देवताओं से युद्ध करना चाहता है। तो जाओ कह दो हम भी युद्ध करेंगे, हम किसी के आश्रित नहीं होते, हम भी देवता हैं महाराज। जितनी बातें इंद्र ने कही थी सबरी जाकर के दूत ने महिषासुर से कह दी। अब महिषासुर तो महाराज आग में जलने लगा कि अब तो मैं इसे मार करके छोड़ूंगा, इंद्र को या तो मारूंगा या
इसके राज्य को अपना बनाऊंगा। शुक्राचार्य जी को बुलाया और कहा गुरुदेव आप विजय यज्ञ करवाइए ताकि हमारी विजय श्री हो सके। शुक्राचार्य जी यज्ञ कराने लगे। उधर इंद्र को भी ये बात की सूचना मिली कि महिषासुर ने समस्त दैत्यों को राक्षसों को एकत्रित कर लिया है और इंद्र लोक पर क्या त्रिलोकी पर आक्रमण करने वाला है। महाराज इंद्र ने समस्त देवताओं को बुलाया और बुला करके कहा, यम कुबेर वायु अग्नि सभी देवता उसके समक्ष बैठे थे। सबसे कहा कि ये बताओ हम लोग अब इस समय हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि जो सामने वाला शत्रु होता है कभी उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए और बिना विचारे कोई काम भी नहीं करना चाहिए। महाराज तो इसके लिए क्या उपाय है? और रण से भागा भी नहीं जा सकता। जय विजय जो भी है, विजय पराजय वो तो अपने अधीन नहीं है, वो तो विधि के अधीन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कायरों की तरह भाग जाएं, इसलिए कोई तो उपाय होगा। मेरा मानना यही है कि एक गुप्त रूप से एक गुप्तचर को भेजा जाए और महिषासुर की सारी जो भी योजना है उसको जाना जाए, उसके बाद ही विचार किया जाए। एक गुप्तचर को भेजा गया। महिषासुर जो भी योजनाएं बना रहा था उसको जान करके वो गुप्तचर आया लौट करके और इंद्र को सारी जानकारी दी। इंद्र को भी क्रोध आया, देवताओं से कहा कि चलो अब युद्ध के बिना काम नहीं बनने वाला हमारा। सीधे पहुंच गए कहा अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास। महाराज उनके गुरुजी तो उनका पक्ष ले रहे हैं, लेकिन आपको भी पक्ष लेना पड़ेगा हमारा, तो आप भी हमारे लिए कुछ करिए। तो गुरु बृहस्पति जी ने कहा महाराज कि व्यसने चा समुत्पन्ने न त्याज्यम धैर्य मासुवै जया जयो सुराध्यक्ष दैवाधीनो सदैव ही। कि देवेंद्र दुख की घड़ी आने पर धैर्य रखना चाहिए। ये तो जो भी है हानि लाभ यश अपयश ये विधि के हाथ में, परमात्मा के हाथ है, इसलिए अपने उद्यम को करने के लिए प्रयास करना चाहिए। बाकी जो भी जय विजय तुम्हें मिलेगा, जो पराजय मिलेगा या विजय श्री मिलेगी, वो तो सब दैवीय गति है महाराज। इसलिए उद्यम करने से भी अपने को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। यह जीवन भी क्या है, एक समुद्र मंथन ही है महाराज। नित्य प्रति हम भी इसका मंथन करते हैं, लेकिन इसमें से पहले क्या निकला? समुद्र मंथन से क्या निकला? अमृत के निकलने से पहले विष भी निकला था। उसी प्रकार कहा कि जीवन रूपी इस कर्म को जब मथोगे ना, इस जीवन को जब मथोगे तो इसमें से पहले निकलेगी असफलता और अंत में निकलेगी सफलता। लेकिन विष और अमृत के बीच में और भी वस्तुएं निकली थी महाराज, उसी प्रकार इस जीवन में भी निकलेगा। तो यदि असफलता निकली और तुम घबरा गए तो तुम बाकी वस्तुओं को नहीं पा सकते हो, सफलता तुम्हें नहीं मिल सकती है। और यदि उस विष को अर्थात असफलता को धारण कर लिया और प्रयास करते रहे तो अंत में सफलता भी मिलेगी और साथ साथ कर्म भी सुधरेगा, भाग्य भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा महाराज। इसलिए प्रयास करो, उद्यम करने में तो कुछ भी नहीं जाता महाराज। जीत हो या हार हो ये तो समय बताएगा। देवता अपने गुरुदेव की आज्ञा पा करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब शिव को साथ लेकर के श्री हरि के द्वार पर चलो, वही कोई कार्य कर सकते हैं। समस्त देवताओं को लेकर के शंकर जी के साथ भगवान हरि के धाम पहुंच गए। हरि से जाकर के कहा तो श्री हरि ने कहा कि अब युद्ध के बिना काम नहीं बन सकता, इसलिए हम अपनी ओर से सभी युद्ध करेंगे। सामने से महिषासुर होगा, या तो जीत या तो हार महाराज, दो ही चीजें हाथ लगेंगी। आमने सामने दोनों सेना है, देवताओं की दैत्यों की। सेनापति चिच्छुर सबसे पहले आया, आकर के आक्रमण किया, इसको भी घायल कर दिया, सेना उठा करके ले गई। एक के बाद एक दैत्यों को इंद्र ने घायल किया। यहाँ देवता जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि दैत्य परास्त हो रहे हैं।
ताम्र विडलाक्ष जैसे योद्धा, असिलोमा, दुर्धर, दुर्मुख, ऐसे ऐसे योद्धा हैं महिषासुर के पास महाराज, जिनको एक क्षण में ही इंद्र घायल कर देता है, एक ही बाण से घायल कर देता है। इधर दैत्य सेना घबरा रही, देवता प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन समय का फेर होता है। समय हर समय आपके ही पक्ष में नहीं होता है, कभी सामने वाले के पक्ष में भी जाता है महाराज। तो दैत्यों का भी समय आया, और ऐसा समय आया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी युद्ध करके हार गए, लेकिन महिषासुर को जीत नहीं पाए। नाना प्रकार के रूप बनाने में चतुर ये योद्धा, ऐसा बलशाली कि इंद्र स्वयं भाग गए महाराज। अब तो हमारे प्राण नहीं बचेंगे, इसलिए राजपाट सब छोड़ो और अपने प्राणों की रक्षा करो। भगवान ने स्वयं को असमर्थ साबित कर दिया और भगवान भी वहां से पधार गए। जब भगवान ही चले गए तो इंद्र कहाँ तक झगड़ा करेंगे, इसलिए इंद्र भी चले गए। यम, वायु, कुबेर जो भी योद्धा थे सब चले गए महाराज। अब होना क्या है, देवता कंदराओं में, पर्वतों में छुप करके निवास करने लगे। दैत्य सबरे पहुंच गए, पूरे राज्य को छीन लिया, पूरी सत्ता को छीन लिया। मानो संसार का जो पालन था, कार्य कालन था महाराज, वही रुक गया। यदि देवताओं को कुछ नहीं मिलेगा, यज्ञ बंद हो जाएंगे, हवन बंद हो जाएंगे, तो देवता इसी से तो अपना ग्रास पाते हैं। यदि सब कार्य रुक गया तो देवता संसार का संचालन कैसे करें। तो संसार पर आपदाएं तभी आती हैं जब देवताओं को उनका अधिकार नहीं मिलता और उनकी सत्ता से उन्हें हटा दिया जाता है। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री जी अपने कार्य में नहीं होंगे तो कौन चलाएगा, फिर कौन चलाएगा देश को महाराज। राष्ट्रपति जी को यदि आप बंदी बना लोगे, उनके पद पर किसी राक्षस को बैठा दोगे, किसी अनपढ़ को बैठा दोगे, तो क्या वो संसार चला लेगा? नहीं चला लेगा। उसी प्रकार है कि जब देवता है ही नहीं तो सृष्टि का संचालन कौन करे, पालन कौन करे महाराज। तो सबरन के कार्य रुक गए महाराज। अब करे तो करे क्या, पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा। ब्राह्मण अपने मंत्रों को भूल गए, इनको यज्ञ नहीं करने दिया जाता है, दैत्य उन पर आक्रमण करते हैं, मारते, पूरी जगह हिंसा ही हिंसा, अपराध ही अपराध है। अब कोई आप ही उपाय बताएं। तो शंकर जी को साथ लेकर पुनः क्षीर सागर में, उस वैकुंठ धाम में जहाँ की शोभा ऐसी अद्भुत, चंपा, अशोक, पारिजात, आम आदि के वृक्ष लगे हैं, ऐसा सुंदर मनोहरण वातावरण महाराज, सुंदर सुगंध बिखर रही है। नंद सुनंद भगवान का स्तवन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। लक्ष्मी जी स्वयं उनके चरणों का प्रक्षालन कर रही हैं। उस हरि के धाम में जब पहुंचे तो उसकी शोभा अवर्णीय थी, उसकी कांति अवर्णीय थी। ऐसी वो हरि का धाम जहां जाकर के जय विजय से कहा कि कहो कि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभृत देवतागण आकर के आपके द्वार पर खड़े हैं, अर्चना कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं नाथ। अब संसार में आपदा आ गई है, कष्ट आ गया, आप हमारे कष्ट को निवारें। भगवान ने आकर के स्वयं इन्हें प्रणाम किया और बुलाया कि आप आइए, अंदर प्रस्थान करिए, प्रवेश करिए। जैसे ही प्रवेश किया तो इनकी मार्ग के श्रम को दूर किया और श्री हरि ने पूछा कि कहिए किस कारण से आगमन हुआ। तो महाराज आपको तो पता है कि महिषासुर के अत्याचार बढ़ गए हैं। अब वो किसी मनुष्य से, किसी देव से, किसी दानव से मरने वाला नहीं है, उसको कोई नारी ही मार सकती है। और इसी को जान करके वो समस्त प्रजा में अपना आतंक फैला रहा है महाराज। तो कोई उपाय करिए जिससे इसका समाधान हो सके। हरि कहते हैं असमर्थ तो इसमें मैं भी हूं, मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन हाँ एक काम हो सकता है, हम समस्त देवता यदि एक हो जाएं। इसीलिए कहते हैं ना, अगर आप बिखर जाओगे, जो गुच्छे से अंगूर टूट जाएं उनकी कीमत 10 रुपए है जाती है महाराज, और जो गुच्छे में लगे रहे उनकी कीमत 100-150 रुपए है जाती है। इसलिए बहुत अंतर होता है। एकता में ही, संगठन में ही आपके
कार्य बन सकता है। इसलिए हमेशा एक होकर के कार्य करना चाहिए, एकजुट होकर के रहना चाहिए। तो महाराज हम सब एकजुट होकर के यदि अपने अपने तेज से एक शक्ति, एक नारी स्वरूपिणी उस शक्ति का यदि प्राकाट्य करें तो वही शक्ति, वही महालक्ष्मी इसका उद्धार करेंगी। तो यहाँ सभी देवताओं ने अपना अपना तेज प्रकट किया और उन्हीं देवताओं के तेज से महालक्ष्मी देवी का निर्माण हुआ। यही कहलाई महालक्ष्मी, जो तीनों गुणों को धारण करके सुंदर अखिल विश्व को सम्मोहित करने का जिनमें स्वाभाविक गुण था महाराज। स्वच्छ मुख, कमल नेत्र, होठों पर ऐसी लालिमा बिखर रही थी। ऐसा सुंदर स्वरूप था देवी का, सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली। ऐसा विकराल स्वरूप देखा है कभी जिसकी 18 भुजाएं हों, लेकिन फिर भी देवी विकराल नहीं दिख रही। उनका मुख ऐसा सुंदर है, उसकी लालिमा ऐसी है कि जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। और यही भक्तों के अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए महालक्ष्मी के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई महाराज। यहाँ पर व्यास जी महाराज कहते हैं, वर्णन करके बताते हैं कि किस किस प्रकार देवी के अंगों का किस किस देव के द्वारा निर्माण हुआ था। शंकर के तेज से भगवती के मुख कमल की रचना हुई थी। यमराज के तेज से सिर के लंबे घुंघराले केशों का निर्माण हुआ था। अग्नि के तेज से इनके 3 नेत्र हुए थे, श्वेत, श्याम और रक्त वाले। संध्या के तेज से उनकी भौहें बनी। जिस प्रकार कामदेव के धनुष हो ना महाराज, उसी प्रकार आदि शक्ति की भौहें थी। इनको कोई शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि ये अपनी भौहों को चढ़ा देना, भैकुटी टेढ़ी कर दें तो ब्रह्मांड में प्रलय आ जाए, ऐसा स्वरूप इनका था। वायु के तेज से कान, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से सुंदर श्वेत वर्ण के इनके दंतावली, अरुण के तेज से सुंदर अरुण अधरोष्ट, अपर ओष्ट जो थे वो कार्तिकेय स्वामी के तेज से बने। भगवान विष्णु के तेज से कटिभाग, वरुण के तेज से जंघाएं, पिंडलियां पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। और महाराज विभिन्न देवताओं के तेज से एक अति सुंदर प्रकार की वो देवी का निर्माण हुआ। इस प्रकार वो अष्टभुजा वाली महालक्ष्मी देवी का निर्माण समस्त देवताओं के तेज से हुआ। और यही उद्धार करेंगी किसका? महिषासुर का। देवी के स्वरूप को देख करके देवताओं ने स्तुति की है, जगदम्बा की स्तुति की है महाराज। और जैसे ही स्तुति की है, देवी से निवेदन किया कि हे जगत जननी, हे माता जगदम्बा, आपको तो पता है, सब कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो सारी बातें पता है कि किस प्रकार महिषासुर ने पूरे संसार को अस्त व्यस्त त्रासित कर दिया। इसलिए आप अपनी कृपा दर्शाएं और हमें उससे बचाएं, हमारी उससे रक्षा करें। देवताओं की दीन अवस्था और उस कारुणिक पुकार को सुनकर के द्रवित होकर के देवी ने कहा कि महिषासुर से आप निर्भय हो जाओ, क्योंकि अब मैं आ चुकी हूं महाराज। और कहा ना कि समय से पहले कोई भी कार्य नहीं होता, इसलिए धैर्य रखिए। उस अभिमानी के अभिमान को चूर करने के लिए ही सृष्टि में मेरा सृजन हुआ महाराज, उसी के लिए मैं ये रूप लेकर के आई हूँ। और देवी ने जैसे ही इतना कहा और जोर की गर्जना की है, अट्टहास किया है, सिर्फ हंसी है महाराज, जोर से अट्टहास किया है तो पूरे पृथ्वी में मानो भूकंप आ गया, भूचाल आ गया। देवी के हंसने से सिर्फ एक गूंज करने से मानो पूरी पृथ्वी हिल गई, भूकंप आ गया, दानव भी भयभीत हो गए। महिषासुर के लोक तक, जहां उस त्रिलोकी को अपने कब्जे में करके वो वहां का राजा बन के बैठा था, वहां तक आवाज गई, ये कैसी ध्वनि है महाराज। देवता तो ऐसी ध्वनि कर नहीं सकते, डर करके बैठे हुए हैं। मानव की तो हिम्मत नहीं है महिषासुर से टकराने की, दानव तो ऐसा करेंगे नहीं, वो तो हमारे ही पक्ष के हैं। तो फिर ये ध्वनि किसकी है? महिषासुर ने कहा कि जाओ और जा करके देख करके आओ कि ये ध्वनि
किसकी है, और जो भी हो उसे पकड़ करके मेरे पास ले आना। महिषासुर के कुछ सेना गई और जा करके देखा महाराज, तो देख करके देखते ही रह गए। ऐसी विशाल नारी आज तक जीवन में नहीं देखी, जिसका स्वरूप अवर्णीय है, जिसकी कांति, जिसकी शोभा का कोई वर्णन नहीं है। 18 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए मानो एक कुमारी कन्या के समान उस सिंह पर, स्वर्ण के सिंह पर सवार थी। ये स्वर्ण का सिंह हिमालय राजा ने देवी को प्रदान किया था। जितने अस्त्र शस्त्र थे, जो भी श्रृंगार था, वो सब देवताओं ने ही देवी का किया था। और ऐसी स्वरूप उस देवी की कि जिसका वर्णन जा करके उन सेना ने जब महिषासुर के सामने किया तो महिषासुर का भी मन विचलित हो गया। महाराज सेना ने जाकर के कहा कि महाराज क्या बताएं उसके बारे में, जो गर्जना कर रही उस नारी के बारे में क्या वर्णन करें। ऐसी परम सुंदरी नारी है महाराज, ऐसा सुंदर स्वरूप है, न वो देवी मालूम होती है न मानवी मालूम होती है। दानव तो वो हो नहीं सकती जैसा उसका स्वरूप है, इसलिए उसकी शोभा का, उसकी कांति का वर्णन क्या करें। 18 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए सिंह पर बैठी है, अभी अविवाहिता सी लगती है, कुमारी सी है महाराज। और ऐसा कौमार्यपन, ऐसा स्वरूप है कि जिसे देखकर के साक्षात लक्ष्मी भी शर्मा जाए, ऐसा देवी का स्वरूप है। उसके बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। और उसके शरीर से ऐसा प्रकाश निकल रहा है कि उसके सामने जाने की तो हिम्मत ही नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ दूर से ही देखा और देख करके आकर के आपको सूचना दी। अब आगे आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो महिषासुर के मन में भी विचार आया कि ऐसी नारी तो मेरी पटरानी ही बन सकती है, क्योंकि त्रिलोकी को जीतने वाला मैं महिषासुर। अब उसे पता नहीं है कि ये देवी है साक्षात, ये किसी दानव से विवाह करेगी महाराज। तो महिषासुर ने प्रस्ताव भेजा, अपने मंत्री से बोला कि वीरवर तुम बड़े निपुण हो, जाओ और जा करके साम दाम दंड भेद जो नीति अपनानी पड़े उस नीति के द्वारा उस नारी को लेकर के मेरे पास आओ। हाँ, इतना ध्यान रखना कि उसको चोट ना पहुंचे, उसको कोई कष्ट ना हो, उसे हम अपनी पटरानी बनाएंगे, अपनी महारानी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी राजा को प्रसन्न करने के लिए चल पड़े और देवी के सामने जैसे ही गए तो उनके भी महाराज नेत्र देखते ही रह गए। हाथी घोड़ा सब वहीं रुक गए, स्वयं हाथ जोड़ करके गए, साहस नहीं कर सके कि देवी के पास जा सकूं। ऐसा स्वरूप था कि देवी के सामने जा ही नहीं पा रहे थे। महाराज दूर से ही प्रणाम किया और मधुर वाणी में बोले कि हे देवी, आप कौन हो? आप कौन हो? मेरे स्वामी हैं महिषासुर, जो जगत विजयी हैं, तीनों लोकों पर जिन्होंने विजय श्री प्राप्त कर ली है। तो हे महारानी, आप कौन है, कहाँ से आई हैं? मेरे स्वामी यही जानना चाहते हैं कि आप हैं कौन, आई कहाँ से हैं और आपका उद्देश्य क्या है। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे स्वामी को स्वीकार्य करें, उनकी पटरानी बने, और आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। आप कहें तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, और यदि आप चाहें तो आप स्वयं वहां पर चलें। देवी भी मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम बड़े प्रवीण हो मंत्रीवर, तुम बड़े योग्य हो, तुम्हारी जो वाणी है, जो शैली है वो बड़ी अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ही हूँ वो महालक्ष्मी, वो जगदम्बिका, जो दैत्यों के उद्धार के लिए ही इस धराधाम में अवतार लेकर के आई हूँ। इसलिए जाओ उस भैंस के बच्चे से कह देना कि अब उसका उद्धार करने के लिए जगत जननी आ चुकी है इस लोक में। इसलिए अभी तक उसने जितने अत्याचार किए हैं उसके लिए मैं 2 नीतियों की बात कर रही हूँ, 2 प्रकार से बात कर रही हूँ। यदि उसे अपने प्राण प्यारे हैं तो वो चला जाए पाताल लोक, वहां जाकर के अपने जीवन को व्यतीत करे, और यदि उसे अपने प्राण प्यारे नहीं है तो आ जाए मैदान में हमारे साथ युद्ध करे। महाराज जाओ और जा करके अपने स्वामी से कह दो। तो मंत्री जी लौट करके आए और देवी की सारी बात बताई कि महाराज वो बड़ी अभिमानी नारी है, उसको बड़ा अभिमान है अपने आप पर,
और अभिमान में आकर के वो बहुत कुछ कह गई महाराज। उसने तो ये भी कहा है, व्यंग में कहा है कि भैंस के उदर से उत्पन्न उस महिषासुर से कह देना कि हम उसका वध करने के लिए आई हैं, और यदि उसे अपने प्राण प्यारे हैं तो पाताल चला जाए, नहीं तो आकर के हमसे युद्ध करे महाराज। अब महिषासुर को भी लगा कि ये कहीं काल की ही तो गति नहीं है महाराज, काल ने ही तो कोई ऐसी रचना नहीं की, इसलिए बिना विचारे कोई काम नहीं करो, पहले मंत्रियों से सुझाव ले लो। तो जो बड़े बुजुर्ग थे उनको बुलाया और उनसे सलाह ली कि अब आप बताइए क्या करना चाहिए। उसके असीमित सौंदर्य पर मैं मोहित हो गया हूं महाराज, तो अब करना क्या चाहिए? उससे युद्ध करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? तो एक वृद्ध मंत्री ने बोला कि महाराज, कोई भी कार्य करने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि रावण ने यदि विभीषण की बात मान ली होती तो शायद रावण की दुर्गति न होती। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार विचार करिएगा, और कहीं बिना विचारे आपने कोई कार्य कर दिया, कदम उठा लिया, तो समस्त दैत्यों का संहार हो जाएगा महाराज। जैसे ही वो वृद्ध ये बात कर रहे थे तो महालाक्ष विडलाक्ष जी, विरूपाक्ष जी बीच में ही बोल पड़े कि आप कैसी बात कर रहे हैं, भागना कायर का काम होता है, और महिषासुर जैसा योद्धा यदि रण से भाग गया उस नारी से डर करके महाराज, उसे तो मैं ही खत्म कर दूंगा, कोई मारे या ना मारे उसे मैं ही मार दूंगा, आप मुझे बस जाने की आज्ञा दें, उसको तो मैं ही खत्म करके आऊंगा। महिषासुर ने कहा कि बुजुर्ग सही कह रहे हैं, धैर्य से और संयम से काम लेना चाहिए। इसलिए मंत्री ताम्र को बोला कि जाओ और जा करके जिस प्रकार बन सके साम दाम दंड भेद से उस नारी को समझाना, यदि ना समझे तो घसीट करके भी लाने में संकोच मत करना, उसे मारना पड़े तो मार करके भी आ जाना। अभी तक प्रेम था महाराज, अब प्रेम के बाद अहंकार बन गया, कब बन गया, बैर बन गया, कब बन गया पता भी नहीं चला। तो ताम्र आते हैं, आकर के पुनः देवी से वही कहा कि हे देवी, कैसी तुम अभिमानी नारी, ये बताओ तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई है, तुम्हारी मति मारी गई। देवी को कह रहे हैं कि तुम्हारी मति मारी गई है। यदि तुम सोचो कि तुमने मेरे स्वामी से विवाह कर लिया तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारी वृद्धावस्था सुधर जाएगी, तुम्हारे पुत्रों को राज्य पद मिल जाएगा, इसलिए इतना बड़ा सौभाग्य छोड़ करके शायद तुम्हारी मति ही मारी गई है कि तुम मेरे स्वामी का वरण नहीं करना चाहती। देवी को क्रोध आया और कहा कि अरे मूर्ख, है तो तू दानव ही, जैसा तेरा राजा वैसा तू। देवताओं को भी मैं वरण कर नहीं सकती, देवताओं का वरण भी मेरे लिए अवांछनीय है, और तू उस सींग वाले पूंछ वाले उस पशु से मेरा विवाह करवाना चाहता है। साक्षात जगतपति, जगत का मालिक मेरा स्वामी इस सृष्टि में विराजमान है, तो उस सुंदर स्वरूप वाले को छोड़ करके क्या कोई ऐसी कुलवती नारी होगी जो अपने कुल को छोड़ करके दूसरे कुल के पुरुष के पास जाएगी महाराज? और तेरा स्वामी तो देखने में भी ऐसा है, भैंस का बच्चा, उसकी सींग और पूंछ, उससे कोई ब्याह करेगा? सोचना भी चाहिए कि विवाह समानता में होता है, असमानता में नहीं होता है। जब अपने समान कोई होता है उसमें विवाह होता है। तो देवताओं का वर्ण भी मेरे लिए वांछनीय है। और तू व्यर्थ की बातें मत कर, नीति को पढ़ा नहीं, शास्त्र को पढ़ा नहीं, और आ गया मुझे नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए। यदि तुझ में हिम्मत है तो मुझसे युद्ध कर, और यदि नहीं है तो डर करके चले जाओ, भाग जाओ अपने पाताल लोक की ओर। एक के बाद एक योद्धा आते, सबको देवी ने यही समझाया, यही कहा, लेकिन कोई नहीं माने महाराज। तब समस्त दैत्य समूह का उद्धार करके ताम्र, विरूपाक्ष, विडलाक्ष, दुर्मुख, दुर्धर जैसे योद्धाओं का उद्धार किया। और जब अंत में असिलोमा और
विडलाक्ष को देवी ने मारा तो अब कटे फटे अंग भंग होकर के दैत्य जब महिषासुर के पास पहुंचे और विलाप किया कि महाराज वो नारी कोई साधारण नारी नहीं है, वो सबको मार डालेगी, इसलिए आप अपने प्राणों को बचा करके पाताल लोक में चलो, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि ये कोई साधारण नारी नहीं है। महाराज साधारण नारी के 18 भुजाएं नहीं होती है, ये देवताओं की कोई चाल है, कोई गति है महाराज, इसलिए एक बार आप समझें। लेकिन महिषासुर कहता है कि रणभूमि को छोड़ करके जाना ये कायरों का काम है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अपने सारथी को बुलाया, अजय रथ लिया और उसमें सवार हो करके निकल गया देवी के उस रणभूमि की ओर महाराज, जिसमें उस रथ में 1000 गधे लगे हुए थे महाराज। ऐसा रथ था, विचित्र रथ, जिस प्रकार राजा विचित्र उसी प्रकार उसका रथ भी विचित्र। अब गधे को गधा ही भाएगा, तो गधों का रथ मंगाया और उसमें सवार होकर के जा रहा है देवी की ओर महाराज। और देवी के स्वरूप को देखा है तो देवी का स्वरूप ऐसा सुंदर कि महिषासुर जैसा योद्धा भी काम के वशीभूत होकर के कहता है कि हे देवी, मैंने त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली है, त्रिलोकी पर मेरी सत्ता है, देवता मुझसे भयभीत होकर के कंदराओं में छुपे पड़े हैं, और महारानी ऐसा त्रिलोकी का विजयी योद्धा तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उसे स्वीकार क्यों नहीं करती। यहाँ महिषासुर ने अपने स्वरूप को बदल दिया था, देवी भी हंस रही है, ये भैंस है लेकिन फिर भी इसने अपने स्वरूप को बदल लिया। क्यों? क्योंकि मैं जिसे पाना चाहता हूँ उसके सामने अगर इस स्वरूप से जाऊंगा तो क्या वो मुझे स्वीकार करेगी महाराज। तो एक पुरुष का, सुंदर पुरुष का रूप धारण किया और पहुंच गया देवी के सामने, जा करके कहा कि हे देवी, जिसे कोई नहीं हरा पाया उसे तेरे स्वरूप ने हरा दिया, वो तुझसे हार गया, इसलिए तू जो कहेगी मैं वो करूंगा। तू कहेगी कि देवताओं को उनका राज्य दे दे, मैं उनका राज्य दे दूंगा, लेकिन तू मुझे स्वीकार कर ले। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा, पर एक बार तू मुझे स्वीकार कर ले। देवी क्रोधित नहीं हुई, उसकी बातों को सुन करके मुस्कुरा रही, प्रसन्न हो रही और कहा कि महिषासुर, तू भी काम के वशीभूत हो गया। महाराज ये कैसी बात करता है, कोई भी कुलवती नारी अपने कुल के विपरीत जाकर के किसी पुरुष का चयन नहीं करती, और मेरे तो स्वामी स्वयं विराजमान है। ये बता कि नारी का बंधन ऐसा है महाराज जिससे कोई मुक्त नहीं हो सकता, और तू उसी नारी के जाल में फंस गया, उसी नारी के बंधन में आ गया। खंभे से बंधा छूट जाए पर नारी से बंधा छूट नहीं सकता है। धन्य है महिषासुर, जो वरदान भी मांगा तो क्या मांगा, स्वयं नारी रूप में है देवी, और स्वयं कह रही है कि तुझ जैसा मैंने मूर्ख नहीं देखा आज तक। वध भी किसके हाथों से मांगा, नारी के हाथों से मारा। सबसे बड़ा कायर तो तू इसी में, सबसे बड़ा निंदनीय काम तो तूने यही किया कि मरना भी चाहता है तू किससे, एक नारी से, और काम ने तुझे ऐसा प्रताड़ित किया महाराज कि तू बच नहीं पाया और आ गया मेरी शरण में। इसलिए उस जगत जननी से कोई नहीं बच पाया महाराज, उस जगदम्बा से कोई नहीं बच पाया, उस शक्ति से। तुमने तो दैत्यों को भी तारा, उनको भी उद्धार किया है, तुम्हें कौन सा इतना पतित हूँ कि जिसे तू पार नहीं कर सकती। महिषासुर देवी के मुख से वर्णन सुन करके कहता है कि हे परम सुंदरी नारी, मैं तो तुझ पर अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि तू तो नारियों में भी श्रेष्ठ नारी है, सौंदर्यता की ऐसी मूरत है कि यदि तुझे बाण भी चलाऊं तो कहीं तेरे शरीर से रक्त निकले, वो बाण चुभ जाए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए मैं तो तुझ पर बाण भी नहीं चला सकता हूँ।
और तुझे ये शस्त्र रखने की जरूरत क्या है? तेरी तो भौहें ही महाराज ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं, जिसे तू एक बार किसी की ओर देख दे, चला दे तो महाराज वो वैसे भी घायल हो जाएगा। ऐसी तू नारी, तो तुझे इसकी क्या आवश्यकता? इसलिए मैं एक बार और कहता हूँ कि तू मेरी प्रियतमा बन जा, मेरी रानी बन जा, जीवन भर सुख भोगेगी। देवी कहती है कि अरे दैत्य, मैं अरूपा हूँ, अजन्मा हूँ, और जब जब इन दैत्यों का अत्याचार बढ़ता है तो मैं इनका संहार करने के लिए आती हूँ। और तेरी मति मारी गई, इसलिए अब तेरा अंत आ गया। व्यर्थ की बातें मत कर। यदि तू कायर है, तुझे भय है, तुझे डर है, तो चला जा छोड़ के पाताल में, और यदि नहीं है तो आ जा मेरे सामने समरांगण में। तेरे जैसे योद्धाओं का तो उद्धार कर दिया, अब तू ही बचा है भैंस का बच्चा। जैसे ही देवी ने पुनः कहा तो अब महिषासुर को क्रोध आया महाराज, और सीधे गदा लेकर के देवी पर प्रहार किया। वो गदे का चोट सीधे सिंह को लगा। सिंह ने महिषासुर को मारा, और महिषासुर ने भी सिंह को देख करके सिंह का रूप धारण कर लिया। जिस प्रकार सामने लड़ने के लिए शत्रु आता, उसी प्रकार महिषासुर रूप बदल लेता था महाराज। सिंह ने उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया, तो महिषासुर ने गज का रूप धारण कर लिया, हाथी बन गया। अब हाथी बन करके सिंह को मारने लगा, तो माता रानी का सिंह उछल करके गज के मस्तिष्क पर बैठ गया, उसके मस्तिष्क को फाड़ दिया महाराज। वो गज पुनः भैंस के रूप में आ गया, और महिषासुर अपने स्वरूप में आकर के देवी पर कभी पत्थरों की वर्षा करता, कभी बाणों की वर्षा करता, कभी हथियारों से अस्त्र शस्त्र चलाता महाराज, कभी कभी तो वृक्ष ही उखाड़ करके देवी पर मारता। देवी बार बार अपनी रक्षा करती, लेकिन देवता उधर भयभीत तो होने लगे। महिषासुर के इस स्वरूप को देख करके, इस आतंक को, इस आक्रमण को देख करके देवताओं का भी अब धैर्य टूटने लगा कि हे माँ, अब विलंब मत कर, इसका उद्धार कर। ये राक्षस अब यदि ज्यादा समय तक जीवित रहा तो संसार से पाप नहीं मिटेगा और हमारे मन को शांति नहीं होगी, इसलिए हे माँ इसका उद्धार कर। और जैसे जगत जननी ने देखा कि मेरे भक्त अधीर हैं, तो मां ने त्रिशूल उठाया है और क्रोधित होकर के महिषासुर के वक्ष स्थल पर उसे गाड़ दिया महाराज। लेकिन महिषासुर अभी भी नहीं मरा, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। त्रिशूल भी गाड़ दिया, हाथ भी काट दिए, पैर भी काट दिए, फिर भी उछल रहा है महाराज। तब देवी ने अपना चक्र उठाया और सुदर्शन चक्र से उसके धड़ को सिर से अलग कर दिया। उसका मुंड दूर जा करके बिखर गया, मानो उस समय ऐसी स्थिति थी राजन कि देखने योग्य नहीं थी। चारों ओर रक्त मांस मज्जा की वो धारा बह रही थी। गधे, सियार, कुत्ते, कौवे चारों ओर से उन हड्डियों को, उन मांसों को नोच रहे थे। ऐसी भीषण वो युद्ध की विभीषिका थी कि जिसे कोई देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। और वहीं पर विराट रूप लेकर के जगत जननी अपने स्वरूप में क्रोधित होकर के स्थित थी। उसके मुंड को हाथ में ले करके महिषासुर का उद्धार करके जगत जननी क्रोधित होकर के जब खड़ी थी, तो देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं कि माँ आप इस कोप को शांत करें। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, देवताओं को उनका राज्य वापस प्रदान किया, महिषासुर का उद्धार किया। महिषासुर के साथ साथ जितने आताताई राक्षस थे उनका भी उद्धार किया, और देवी अपने स्थान में प्रस्थान कर गई। जन्मेजय ने पूछा कि देवी कहाँ गई महाराज? तो व्यास जी महाराज कहते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका कि देवी का स्थान है मणि द्वीप महाराज, और वहीं देवी प्रस्थान कर गई जहां पर पुरुषों का प्रवेश निषेध है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी गए थे तो नारी रूप बन गए थे, आपने कथा सुनी थी महाराज। तो जहां पर पुरुषों का प्रवेश निषेध है, सिर्फ नारियां ही जा सकती हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने जब महारास किया था तो सिर्फ नारियां ही जा सकती, तो भोले बाबा को भी नारी बनना पड़ रहा। उसी प्रकार देवी के धाम में भी जाने वाले को नारी बनना पड़ता है, तभी देवी माँ के दर्शन हो सकते हैं महाराज। ऐसे मणि द्वीप में जाकर के देवी निवास करने लगी। देवी के जाने के बाद
इस राज्य का संचालन करने के लिए शत्रुघ्न महाराज का राज्याभिषेक किया गया और वही इस सत्ता का, इस समाज का पालन करने लगे। जो भी अत्याचार महिषासुर ने फैलाए थे और जिनके उपरांत ब्राह्मणों पर, मनुष्यों पर आक्रमण करके इसने समाज की व्यवस्था को अव्यवस्थित किया था, तो पुनः शत्रुघ्न जी ने इस समाज की वही व्यवस्था का निर्धारण किया, निर्मित किया। महाराज चारों वर्णों में कोई भेदभाव नहीं, सब आपस में प्रेम से रहते थे, सब दयालु संयमी थे और परिश्रम से अर्जित धन से अपना निर्वाह करते। महिषासुर ने जितनी असुविधाएं फैलाई थी, शत्रुघ्न महाराज ने अपने राज्य में शासन करके उन असुविधाओं को सुविधाओं में बदला और इस प्रकार सभी भगवती के भक्त हो गए, निरंतर उनकी आराधना करने।